हेलो एवरीवन, मैं धर्मेंद्र और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो दिन है वो 19 जून है और 19 जून को वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे मनाया जाता है और दूसरा वर्ल्ड सॉन्टरिंग डे भी मनाया जाता है। तो सिकल सेल के बारे में सबसे पहले जान जाते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार यह एक ब्लड डिसऑर्डर होता है जो आरबीसी को इफेक्ट करता है। आरबीसी के शेप को, जो डिस्क शेप में आरबीसी हमारे अंदर में होता है, उसको सी शेप में कर देता है, यानी कि क्रेसेंट शेप में कर देता है। यह बीमारी सबसे ज्यादा कहां पर है? तो यूएस में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आप इसको कह सकते हैं। तो यूएस में सबसे ज्यादा ये बीमारी फैला, ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। यह जेनेटिक है और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला जाता है। तो ये तो हो गया। और सॉन्टरिंग का मतलब होता है कि टहलना। तो ये टहलने को लेकर के आज का ये दिवस मनाया जाता है। तो अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो आज जो है हम लोग वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द रूट्स, द कैलकुलेशन ऑफ रूट्स। तो रूट्स को कैसे कैलकुलेट करें, रूट्स जब आ जाए और रूट्स को लेकर के जो हमारे अंदर प्रॉब्लम होते हैं, कुछ बच्चों के अंदर कि रूट्स फोबिया हो गया हुआ है, जैसे ही रूट्स देखते हैं तो उनका सर हिलने लगता है। तो आज हम रूट से रिलेटेड एक पहला स्टेप लेंगे एक्सरसाइज 1D के रूप में। इसके बाद और भी एक्सरसाइजेज हैं जिसमें रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन एक्सरसाइज 1D। सो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू गिव यू अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ रियल नंबर्स टुडे। तो सबसे पहले रियल नंबर्स तो हम पढ़ चुके हैं। जो हम मेरे चैनल पे जो वीडियोज है इंपल्सिव फोर्स, आज मैंने चैनल का नाम चेंज कर दिया है इंपल्सिव फोर्स। पहले भी कुछ दिन पहले हम चेंज किए थे, आज हम चेंज किए क्योंकि हमको ये बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था इंपल्सिव फोर्स। आप पहले भी फिजिक्स में पढ़ चुके हैं और मेरा वीडियो भी है। आप इंपल्सिव फोर्स के बारे में जानते हैं कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जब फोर्स लगाया तो उसका मोमेंटम बहुत बड़ा होता है। तो मैं वही अपना एफर्ट लगाता हूँ अपने वीडियो में कि कुछ समय में 10 या 15 मिनट के वीडियो में आपको ज्यादा से ज्यादा चीज दिया जा सके और ज्यादा से ज्यादा चीजों के बारे में बताया जा सके। तो रियल नंबर्स जिसका स्क्वायर नॉन निगेटिव होता है, नॉन निगेटिव का मतलब निगेटिव नहीं होता है, मींस पॉजिटिव होता है, तो इसको बोलते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स नंबर लाइंस पे जितने भी नंबर्स आप लिखते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स आ सकते हैं या नंबर्स आ सकते हैं। रियल नंबर्स का ही पार्ट है रेशनल और इरेशनल। रेशनल का मतलब भी आपको वीडियो में बताया जा चुका है पिछले वीडियो में, और इरेशनल के बारे में बताया जा चुका है। तो आज हम जो सीखने जाएंगे वो रूट्स के बारे में, रूट्स के कैलकुलेशंस के बारे में सीखेंगे। तो आइए हम 1D शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हम बेसिक कैलकुलेशंस यानी कि बेसिक रूल्स या बेसिक फॉर्मूला बताएंगे, जो आप ध्यान से देखिए। अगर रूट ए बी लिखा हुआ है तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है रूट ए इंटू रूट बी, यानी कि ये जो नंबर है ये अलग अलग है, इसीलिए ऐसा लिखा जाता है। अगर ए लिखा हुआ है तो आप सीधा सीधा मतलब होता है रूट ए इंटू रूट ए, सिंपल। आप अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक दूसरे के सेम है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप इसको रूट ए बाय रूट बी कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसको आप रूट ए बाय रूट ए और काट करके 1, तो यानी कि 1 को रिप्रेजेंट करने का ये भी तरीका है। आप कोई बोलेगा कि 1 को रूट वाला फॉर्म में, तो आप ऐसे रूट ए बाय रूट ए करके बताएंगे। तो अगर कोई बोलेगा 1 लिखिए मैथमेटिक्स में, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 1, वेरी सिंपल। तो आप ऐसे लिख देंगे तो आप कोई आदमी कहेगा कि ये रूट ए बाय रूट ए कैसे 1 हो सकता है, तो क्रॉस करके 1 लिख देंगे। तो ये कुछ बेसिक रूल है। तो ये वाला और ये वाला तो हम ऐसे ही बता दिए हैं जोक सपाट के लिए। ये और ये इंपॉर्टेंट है तो आप इसको दिमाग में रखेंगे। तो चलिए आज हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 1D को 2 पार्ट में समाप्त करने का मेरा मकसद है, टारगेट है। कोशिश करते हैं 8 क्वेश्चन है और उसको जो है थोड़ा हाफ करके ट्राई करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, कुछ क्वेश्चन आप कीजिएगा और इसको समाप्त करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों,
क्वेश्चन में क्या हो गया, ऐड करने के लिए तो हम ये एंड हटा करके यहाँ प्लस का साइन बना दिए हैं और दोनों जैसा था एज इट इज वैसा ही इस पे नोट कर दिए हैं। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए इसमें ऐसा कोई भी नहीं है जिसके साथ प्लस या माइनस किया जा सके। सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पे √7 है, √11 है, √2 है, √11 है, यहाँ पर √7 है, √2 है, √11 है। तो ये एक एक ब्लॉक, 2 ब्लॉक है यहाँ पर, ये और ये, इन दोनों में से किसी में भी अंदर में कोई काम नहीं हो सकता, यानी कि हमको रूट के बाहर जाना पड़ेगा, सॉरी ब्रैकेट के बाहर जाना पड़ेगा। तो अब हम फटाफट ब्रैकेट के बाहर जाते हैं, यानी कि ब्रैकेट को हटाते हैं। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2√7/3 माइनस √2/2 प्लस 6√11, ब्रैकेट हट गया, प्लस √7/3 हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद, और यहाँ पर 3√2/2 हो जाएगा और माइनस √11। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, फटाफट क्या करना है, अरेंज करना है √7 को √7 वाले के साथ, √2 को √2 वाले के साथ, और √11 को फटाफट। चलिए शुरू करते हैं। ये हो गया आपका यहाँ पर √2/2 प्लस 3√2/2। अच्छा, ये जो प्लस है ये वाला प्लस है, क्योंकि इसके पहले जो नंबर होता है, अगर कोई बोलेगा कि 3√2/2 में प्लस या माइनस है, तो इसके पहले जो चीज भी होगा वही होगा। तो ये प्लस में है तो प्लस नोट कर दिए, यहाँ पर ये माइनस था तो ये माइनस कर दिए। ये भी अरेंज करने में बहुत कोई दिक्कत होता है, इसलिए बता दिए हैं √11। चलिए हो गया। अब इन दोनों का कैलकुलेशन, इन दोनों का कैलकुलेशन, इन दोनों का कैलकुलेशन फटाफट करते हैं। तो 3 हो जाएगा 2√7 प्लस √7, 2 ही हो जाएगा √2, 3√2, और यहाँ पर 11 कितना टाइम, 6 टाइम, और यहाँ पर 1 टाइम, तो घट करके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करके 5√11। अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर √7 2 टाइम्स, √7 1 टाइम, तो ये सब ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 टाइम्स, 3√7/3। देखिए 2 टाइम्स 1 टाइम 3 टाइम। अब यहाँ पे देखिए माइनस का साइन है, तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर 1 टाइम, और ये माइनस में है और ये प्लस में है। इंपॉर्टेंट बात, माइनस √2 और प्लस 3√2, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, 3 टाइम्स √2 में से 1 टाइम, तो सब्ट्रैक्ट होकर क्या बचेगा, प्लस का साइन होगा यहाँ पर, प्लस, क्योंकि प्लस की संख्या ज्यादा है, जब प्लस इज ग्रेटर तो दैट इज व्हाई वी शुड राइट प्लस। तो यहां पर हो जाएगा आपका 2√2/2 सब्ट्रैक्ट करने के बाद, और यहाँ पर 5√11। एक एक पॉइंट क्लियर कर दे, 2 कट गया, 3 कट गया। अब आंसर आपका आ गया √7 प्लस √2 प्लस 5√11। आपको ये समझ में आ गया होगा, आई होप सो। यहाँ पे कंफ्यूजन मत रहिए, ये वाला जो माइनस है वो इसके लिए है, √2 के लिए है, तो ये माइनस में और ये प्लस में, तो सब्ट्रैक्ट ही होगा। तो इसीलिए सब्ट्रैक्ट करने के बाद √2 जो 3 टाइम्स था और यहाँ पर √2 1 टाइम है, तो दोनों सब्ट्रैक्ट हुआ, तो यहाँ पर √2 2 टाइम्स आ गया, वही प्लस में, क्योंकि प्लस इज ग्रेटर। क्वेश्चन नंबर 2, पहला ऐड पढ़े, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 मल्टीप्लाई करना है। इसमें 3 टाइप्स हम दे दिए हैं, जो मतलब इसके बाद उसमें और भी क्वेश्चन है जो आप कर लेंगे, ऑब्वियसली आप कर लेंगे। तो आप पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिए आप। चलिए इसमें देखिए ये दोनों सेम है, हम जानबूझ करके ये दिए हैं, ये दोनों सेम है। तो 3√5 मल्टीप्लाई 2√5, तो आपको जब सेम होता है तो हम बताए थे √a इंटू √a करेंगे तो ये a बन करके आएगा, यानी कि √5 इंटू √5 करेंगे तो फाइनली क्या निकल कर आएगा 5। तो चलिए 3 में 2 से मल्टीप्लाई, हमको बताया था रूट को रूट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और जो नॉर्मल इंटीजर है उसको नॉर्मल इंटीजर से। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 6 हो जाएगा, और √5 को √5 से करेंगे। अब अच्छा इसको थोड़ा सा हम ज्यादा एक्सप्लेन कर दें, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा फॉर्म में। तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और √5 में √5 से ये मल्टीप्लाई में ही रहेगा, √5 में √5, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 30। देखिए 3 2 जा 6, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में ही है तो 6 आने के बाद भी वो बाकी नंबर के साथ मल्टीप्लाई में, तो √5 में √5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो ये 30 हो गया। दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। आप ऐसे इसको तोड़ करके यानी कि फैक्टराइज करके भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं है। दोनों को अब देखिए ये दोनों अलग अलग है ना, तो दोनों को आप एक ही रूट में लिख सकते हैं 10 × 40, जब दोनों अलग अलग हो, ये और ये अलग अलग, तो ये हो गया आपका 400 किसका स्क्वायर रूट है, तो 20 का। सिंपल आंसर हो गया। चलिए थर्ड वन को तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्या है,
तीसरा को हम लोग फिर वैसे ही लिख देंगे, पहले जैसा है वैसे ही उतार देते हैं। अब बाई के जब मल्टीप्लाई का साइन बनाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई बोला गया है। ये किस फॉर्म में है गुरु? तो ये है आपका ऐसे और ये है आपका ऐसे, मतलब सब एक दूसरे का मल्टीप्लाई में है। इसको तोड़ना शुरू करते हैं, या आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन जब इसको तोड़ेंगे देखिए हमको √7 इसमें से निकलने की कोशिश हो रही है, तो इसको जब तोड़ेंगे तो √7 इंटू √4 ऐसा आ रहा है। तो √7 में √4 से करेंगे तो 7 4 कितना होता है 28 आ जा रहा है, और दोनों अलग अलग है तो ये आपको फाइनली ऐसा बन करके आएगा। या रुकिए थोड़ा सा हम इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ओके। यानी कि इसको फैक्टराइज किए 7 वाले, क्योंकि यहाँ पे 7 था इसीलिए 7 जानबूझ करके दिए, नहीं तो आप बहुत सारे बच्चे ऐसे करते 2 इंटू 14, फिर 14 को 2 इंटू 7, ऐसे नहीं, तो हम डायरेक्ट ऐसे कर दिए हैं, 7 निकाल दिए, बाकी जो बचा 4 लिख दिए। अब यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पर √7 है। चलिए 3, अब इसका मतलब बताए थे जब ये √a b होता है तो क्या होता है √a इंटू √b होता है। तो चलिए √7 इंटू √4 हो जाएगा इंटू 2 इंटू √7। नॉर्मल इंटीजर्स को पहले फटाफट मल्टीप्लाई, 3 2 क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड 6 हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद अब इसको करते हैं √7 में √7 से करेंगे तो कितना होगा, तो √7 में जब √7 से करेंगे तो 7 ही आ जाएगा, अभी अभी आपको बताए हैं। और 4 किसका स्क्वायर रूट 2 का, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप तो क्या हो जाएगा 6 7 42 42 हो जाए 84, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। आप तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, और क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड नंबर क्वेश्चन है। तो आपको हम ये क्वेश्चन बता रहे हैं इसीलिए क्योंकि उसमें सब आसानी है, इसी जैसा है। तो अब चलिए डिवाइड करते हैं, 12√15 डिवाइडेड बाई 4√3, वेरी सिंपल वेरी सिंपल। चलिए आप इसको डायरेक्ट भी काट, बहुत सारे लोग ऐसे भी काट देते हैं, √5 टाइम्स में कट जाएगा, √5 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √15 आ जाएगा, और इसको 3 टाइम्स में, तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा 3√5। अब थोड़ा हम इसको और ज्यादा अच्छा कर देते हैं। चलिए बात करते हैं, 4 इंटू 3 कर दिए, इसको फैक्टराइज, फिर इसको कर दिए √5 इंटू √3। चलिए नीचे में 4 है ही, और इंटू √3 कर दिए, √3 कर गया, 4 से 4 कट गया, बच गया 3√5। ये एक तरीका है, और इसी तरीके से आप सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। तो थोड़ा आंसर सही से लिख दें। तो अब आगे बढ़ते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। आप लोग ये देखकर ज्यादा खुश मत होइए कि सारा क्वेश्चन इस पे लिखा हुआ है और सारा सॉल्व होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। हम सारा नहीं सॉल्व करने वाले, आपको खुद भी सॉल्व करना पड़ेगा। हम कौन सा सॉल्व कर सकते हैं, तो हम करेंगे सॉल्व ये वाला थोड़ा सा, और जो थोड़ा सा टफ लेवल का है वो करेंगे सॉल्व। एक ये कर देंगे आपको, और एक ये कर देंगे मे बी। तो ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए फटाफट 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जैसा है आज इट इज। पहले क्वेश्चन उतारना सीखेंगे अच्छे से। चलिए, तो आपको पहले से ही पता चल चुका है a प्लस बी और a माइनस बी चल रहा है, ये कुछ नहीं है, क्या है a प्लस बी का फॉर्मूला, a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी बराबर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर, तो आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स कि a हमारा क्या -3 का स्क्वायर, माइनस b क्या है, b क्या है हमारा, तो b है √5 का स्क्वायर। वेरी सिंपल। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, तो हो जाएगा आपका आंसर 4। ये आपका आंसर है। आपको यहाँ पर समझ में आया कि a प्लस बी फॉर्मूला दिख रहा साफ साफ, a प्लस बी a माइनस बी, तो हम a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या था हमारा -3, तो -3 कर दिए, और b क्या था, तो b हमारा था +5, तो माइनस बी स्क्वायर कर दिए। तो ये हमारा फॉर्मूला बन करके तैयार हो गया। तो आपको ये क्लियर हो गया। चलिए अब हम करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, और भी टिक मारे, हाँ 6 नंबर मारे हैं। चलिए 4 नंबर कर लेते हैं। √5 √3 का होल स्क्वायर, आपको ही पता हमको ही पता a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तो क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a ये हो गया, b ये हो गया, फटाफट पुट कर दीजिए, √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2, √5a हो गया, √3b हो गया। चलिए √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, और यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बेस अलग अलग है, 5 और यहाँ पे 3 है, तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू √15। चलिए हो गया
5 + 3 कितना हो गया 8 - 2 √15, ये आपका आंसर होगा। तो 6 देखिए 6 यहाँ पर है। तो 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन नोट करेंगे एकदम आराम से, और यहाँ पर √2 - √3, ए सेम नहीं है इधर भी नहीं है, तो ये इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। ये वाले से √5 से इन दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि √2 - √3। चलिए फैक्टराइजेशन जानते हैं ना नॉर्मली, वैसा ही। फिर -2 - √2 से फिर दोनों में, इन दोनों में ऐसे ऐसे पहले अरेंज कर लेंगे। चलिए हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, √5 और √2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा √10, √5 और √3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा √15, और √2 मल्टीप्लाई होगा तो 2, और ये बाहर में माइनस है तो अंदर वाला माइनस प्लस हो जाएगा, √2 और √3 मल्टीप्लाई होगा तो √6। तो हमारा आंसर जो है ये रहा। इसके बाद ये ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि सेम नहीं है, तो ये हमारा आंसर रहा। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन a - b को होल स्क्वायर पे बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा a + b को होल स्क्वायर पे बन जाएगा। अगर सेम है तो, नहीं सेम नहीं है तो फिर आप इसी तरीके से बनाएंगे, बस इसमें प्लस हो जाएगा। ये वाला सवाल आपका बन जाएगा a - b और a + b, यानी कि a² - b², यानी कि जैसा बिल्कुल हूबहू ऐसा है, ऐसा। तो आप इस तरीके से इस सवालों को बनाएंगे। और आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए, अगर पसंद आएगा तो शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरीके से हमें इनकरेज करते रहिए। थैंक यू सो मच।